आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। चलिए, इस वीडियो के साथ उपस्थित हैं, इसमें क्या दिक्कत आ रही थी बच्चों को कि सर शॉर्टहैंड में गलतियां कैसे काउंट होती है। जो लोग यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो का पेपर देने जाने वाले हैं, उनको ये डाउट आ रहा था कि सर जो गलतियां होती हैं, हमें पता है कि 5% गलती माफ है, लेकिन सर गलतियां काउंट कैसे होती है, ये हमें डाउट था। तो आइए इस पूरे डाउट को हम खत्म करते हैं जड़ से कि इसके पीछे के क्या लॉजिक होते हैं, किस तरीके से गलतियां काउंट होती हैं। ठीक है, चलिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप देने वाले हो 1224 या 333 पोस्ट के लिए, अगर आप देने वाले हो स्किल टेस्ट, अगर उसके लिए जानना चाहते हो कि गलतियां क्यों क्या होने वाली है, कितने परसेंट गलतियां होती हैं, आइए बताते हैं। देखिए, गलतियां जो होती है वो 5% की गलती उसमें माफ होती है, यानी 5% की बात करें तो 400 शब्दों का अगर मैटर बोला जाता है तो इसमें 20 गलतियां माफ होती हैं। 5 मिनट का मैटर बोला जाता है जिसमें 400 वर्ड बोले जाते हैं, 400 वर्ड। 5 मिनट की एक रिकॉर्डिंग चलेगी, रिकॉर्डिंग में 400 शब्द बोले जाएंगे, जिसमें आप जब उसको टाइप करोगे ना, जैसे स्टेनो आपने लिख लिया, अब जाओगे जब कंप्यूटर सिस्टम पे जब बैठोगे, उसे जब टाइप करोगे तो उसमें केवल 20 गलतियां माफ हैं। तो ऐसा नहीं कि 20 गलती करके चले आइएगा, आप 20 के अंदर रहिएगा, क्योंकि आपके हिसाब से 20 लगता है और एक गलती भी अधिक हो जाता है तो आप बाहर हो जाते हो। तो आप कोशिश करना कि 20 से कम गलतियां हो। लेकिन सर उसमें यह दिक्कत है कि हाफ वाला और फुल वाला कैसे काउंट होता है। देखिए, हाफ मिस्टेक उस तरीके से होता है, पहले मैं हाफ वाला आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपको बोला गया है करना, बोला गया है करना, जैसे आप करना शब्द बोला गया है तो आपने उसको क्या किया, करनी लिख दिया। मान लीजिए आपको पता चला कि करनी हो गया, मान लीजिए बोला गया गए, गए बोला गया है, आप उसको लिख दिया गया। मतलब इसमें थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो रही है ना, केवल बहुवचन का दिक्कत हो जाए या उसमें मात्रा जैसे ई की लगानी थी, ए की लगानी थी, आपने आ की मात्रा लगा दी। इस तरीके के जो गलती होते हैं उसे हम बोलते हैं हाफ मिस्टेक, यानी इसमें आपके आधे नंबर कट लिए जाएंगे, मतलब हाफ काउंट किया जाएगा। और पूरी गलती क्या है, मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए हाउस, हाउस बोला जाए हिंदी में, मान लीजिए हाउस बोल दिया गया है, और आप मान लीजिए स्टेनो सुन के जब लिख रहे थे तो आपका छूट गया है, लेकिन मैटर बनाते समय आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हाउस बोला गया था या होम बोला गया था। मान लीजिए आप हाउस की जगह बोला गया हाउस, आपने घर लिख दिया है, तो देखा जाए तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन ये क्या है, ये सीधा सीधा चेंज हो गया वर्ड। मतलब तो सेम है, आपने लॉजिक लगाया बहुत शानदार, लेकिन क्या हुआ कि इसने बोला हाउस था, आपने उसको समझने में दिक्कत हुई, आपने घर लिख दिया, तो पूरी तरीके से शब्द चेंज हो गया, तो ये पूरी गलती में काउंट होगा। या कोई शब्द बोला गया है, आपसे स्किप हो गया, मतलब छूट गया है। मान लीजिए कि आपको कोई शब्द बोला गया है और वो आपसे छूट गया है, तो वो भी फुल मिस्टेक के अंतर्गत आएगा, यानी वो एक गलती ही काउंट होगा। तो कोशिश ये करिएगा कि बिल्कुल ध्यान से सुन के लिखने की कोशिश करिए और छूट ना पाए, और गलतियां जो हो वो 20 से कम ही हो। ऐसा ना हो कि सर 19 हम करके आए हैं, एक दो गलती तो एक्स्ट्रा ऐसे हो जाती है, काकी में गलती हो जाती है। और दूसरा चीज ये कि विराम चिन्ह जब आता है, जैसे मान लीजिए कि आप इस तरीके से देखते होगे, विराम चिन्ह लगता है, इसे कट लगा होता है स्टेनो में, तो आप जब वहां रुकेगा ना, वक्ता बोलने वाला जब भी थोड़ा सा रुकेगा तो समझ लीजिएगा कि वहां पे विराम चिन्ह लग रहा है, तो आपको ऐसे कट लगा लेना होता है स्टेनो में, और आपको विराम चिन्ह पे भी ध्यान देना होता है। और एक हाफ मिस्टेक में और बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको बोला गया है माता पिता, तो माता पिता बोला गया है, तो आप अगर इसके बीच में अगर इस तरीके से डैश नहीं लगाते हो तो ये भी हाफ मिस्टेक के अंतर्गत आ जाएगा। तो हाफ मिस्टेक क्या होता है, फुल मिस्टेक कैसे काउंट होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। आपको पता है कि गलतियां जो होती हैं वो 5% माफ होती है, यानी 20 गलती माफ है। 5 मिनट का मैटर बोला जाता है, 400 वर्ड बोले जाते हैं, और आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए, मतलब आपको टाइप करने के लिए 5 कितने मिनट का टाइम दिया जाता है, इसको टाइपिंग करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि 30 मिनट से पहले ही कर लीजिएगा, ताकि आप उसको एक बार चेक कर पाओ। ठीक है, चलिए। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि कैसे गलतियां काउंट की जाती हैं। ठीक है।